तेरी नजरों से नजरें मिला बैठी, तेरी नजरों से नजरें मिला बैठी, अपना तन मन मैं तुझ पे लुटा बैठी। रंग दे रंग में अपने रंगरेजवा, रंग दे अपने रंग में रंगरेजवा, तेरी जोगन तेरे दर पे आ बैठी। आज साईं बाबा की जिस घटना का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो बड़ी ही प्रीतिकर और बड़ी ही प्रेरणा देने वाली घटना है। और इसकी यदि भक्ति सूत्र की हम बात करेंगे तो बड़ी ही व्यापक इसका दृष्टिकोण है इस घटना का। जैसे आप जानते हैं कि होली का जो त्योहार है वो बड़े ही धूमधाम से श्रीजी में मनाया जाता है, खास करके रंग पंचमी। रंग पंचमी विशेष रूप से जो साईं भक्त है वो श्रीजी जाकर के बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में इसको मनाते हैं। और ये परंपरा बाबा के समय से चली आ रही है। जो होली और जो रंग पंचमी को लेकर के जो त्योहार मनाए जाते हैं श्रीजी के भीतर में, तो ये परंपरा साईनाथ महाराज के समय काल से चली आ रही है। ऐसी ये घटना जिसका हम जिक्र आज करने जा रहे हैं 1911 की ये घटना है, जब होली उत्सव मनाने के लिए बाहर से लोग श्रीजी आए हुए थे। और ये जिस घटना का हम जिक्र करने जा रहे हैं ये घटना है होली से 2 से 3 दिन बाद की घटना। तो घटना कुछ इस तरह से है कि द्वारका माई में लगभग दोपहर का समय था, 2 से 2:30 बजे की ये घटना है। तो उस समय पर द्वारका माई में बाबा बैठे हुए थे और द्वारका माई के आगे का जो प्रांगण है जहाँ पर भक्त समूह बैठा हुआ था, तो वहां पर उस समय पे वो जो प्रांगण था उस पर छत नहीं थी, बिल्कुल खुला था, खुला आसमान के नीचे ही जो है भक्त समूह बैठा करता था और वहीं से लोग बाबा के दर्शन करते थे, आरतियां करते थे। इस तरह से व्यवस्था उस समय पर थी। तो ये जब घटना घटी तो उस समय पे हुआ ये कि काफी जो होली का त्योहार है वो मार्च महीने में आता है, लेकिन उस समय पे जो वातावरण था तो वो काफी उष्ण था, काफी गर्मी उस समय पे पड़ी वहां पर। और इसी बीच में भक्त समूह जो प्रांगण में बैठा हुआ था वहां पर एक बकरी का बच्चा जो लगभग अभी जस्ट 8-10 दिन का ही वो रहा होगा, तो वो कूदते फांदते हुए वो द्वारका माई के आगे प्रांगण में पहुंचा और पहुंचते ही जो है वो धड़ाम से गिर गया। और जब भक्त समूह ने उसको देखा तो थोड़ा सा स्तब्ध रह गए। और जब वो गए बकरी के बच्चे के पास में और थोड़ा निरीक्षण किया तो पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है, उसकी सांसें नहीं चल रही है, वो डेथ हो गई है उसकी। अब ये जो घटना है बड़ी ही हृदय विदारक हुई। इस घटना को जब लोगों ने देखा तो बड़े ही दुखी हुए, क्योंकि 8-10 दिन का ही वो बच्चा था बकरी का, और चूंकि धूप बहुत ज्यादा तेज थी तो जिस कारण से वो जो बच्चा है वो उसकी मृत्यु हो गई। तो इसको देख करके बड़ा ही दुख का माहौल वहां पर हो गया। उस भक्त समूह में ताराबाई तरखंड भी थी। तो जब ताराबाई तरखंड जी ने इस दृश्य को देखा तो उसका हृदय बहुत दुखी हो गया, क्योंकि जो भक्त हृदय होता है वो बड़ा करुणावान होता है, वो बहुत ही संवेदनशील होता है। तो जब उसने देखा कि 8-10 दिन का बकरी का बच्चा था वो मर गया है, तो उसका जो मातृत्व था भीतर में वो जाग उठा और बड़े ही करुणा पुकार करते हुए वो द्वारका माई के भीतर में गई और साईं बाबा से कहा कि बाबा, वो जो बकरी का बच्चा था ना, 8-10 दिन का बकरी का बच्चा था, वो मर गया है बाबा। तो जब बाबा ने देखा कि इसके भीतर में उस बकरी के बच्चे के लिए इतना मातृत्व है और इतनी करुणा है, तो बाबा ने कहा कि तुमने अच्छे से देखा है क्या, वो बकरी का बच्चा मर गया है क्या? तो बाबा ने कहा कि नहीं, वो बकरी का बच्चा मरा नहीं होगा, गर्मी बहुत तेज है तो गर्मी से लू लग गई होगी, तो इस कारण से वो मूर्छित हो गया होगा, एक बार जाकर के देखो। हालांकि बाबा सब कुछ जान रहे थे कि क्या हुआ है, क्या घटना घटी हुई है, लेकिन बाबा का अपना एक ढंग है, बाबा का अपना एक तरीका है, तो वो उस तरह से भक्तों के साथ में वो लीलाएं करते रहते हैं। तो जब ताराबाई तरखंड की हृदय की उस अवस्था को उन्होंने देखा तो बाबा ने कहा कि क्या सच में वो मर गया है, कहीं ऐसा तो नहीं उसको लू लग गई हो और वो मूर्छित हो गया हो, एक बार जाकर के देखो। तो ताराबाई तरखंड ने कहा कि नहीं बाबा, सच में वो जो बकरी का बच्चा है वो मर गया है, और मैंने ही नहीं गांव वालों ने भी देखा, जो भक्त समूह था उसने भी उसका निरीक्षण किया और वो मर गया है। तो जब ये बात सुनी साईं बाबा ने ताराबाई तरखंड के मुखारबिन से, तो बाबा ने कहा कि ऐसा है क्या, चलो मैं देखता हूं। तो फिर बाबा
पहुंचे प्रांगण में जहां वो बकरी का बच्चा मृत पड़ा हुआ था, और अपने टरमेल में से पानी का जो पात्र था उसमें से उन्होंने कुछ पानी लिया, और जो बकरी के बच्चे जो मृत पड़ा हुआ था उसके शरीर पर आसपास पानी उन्होंने डाला, और कुछ पानी उस बकरी के बच्चे के मुंह में भी डाला। और जैसे ये बाबा ने किया तो एक अनोखी सी लीला घटी, एक चमत्कारिक घटना घटी। घटना कुछ ऐसी घटी कि जो बच्चा, बकरी का बच्चा मृत हो गया था और गांव वालों ने भी उसका निरीक्षण कर लिया था, देख लिया था, उस बच्चे में हलचल होने लगी, कुछ मूवमेंट होने लगा बॉडी में। तो जब इसको लोगों ने देखा तो बड़ा अचरज हुआ। तो फिर बाबा ने कहा कि देखो, मैं कह रहा था ना कि ये बकरी का बच्चा मरा नहीं है, ये सिर्फ मूर्छित हो गया है, गर्मी की वजह से लू लग गई है, तो ये मूर्छित हो गया था, तुम बेवजह ही इस तरह से बात कर रहे थे। तो वो गांव वालों को भी उन्होंने कहा, और जो ताराबाई तरखंड है उनको भी उन्होंने इस तरह से संबोधित किया। तो बाबा जब ये बात कह रहे थे तो वहां पर जो गांव का एक आदमी था उसने कहा कि बाबा, ये कहाँ जीवित था, हमने इसको देखा था, इसकी सांसें बंद हो गई थी, हमने खुद इसको देखा जाकर के, इसका निरीक्षण किया, और ये बच्चा जो है वो मृत था बकरी का, सांसें उसकी कहाँ चल रही थी। तो बाबा थोड़ा सा मुस्कुराए, हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पे आई, और उन्होंने कहा कि जाओ जाओ, भीड़ मत लगाओ यहाँ पर, ये कुछ समय के बाद में जो है ये बच्चा, ये बकरी का जो बच्चा है वो ठीक हो जाएगा, तुम भीड़ मत लगाओ। और ऐसे हल्की सी मुस्कान दे करके बाबा जो है फिर से द्वारका माई में बैठ गए, और कुछ ही समय बाद जो वो बकरी का बच्चा है वो उठ खड़ा हुआ और कूदते फांदते हुए फिर वो बाहर खेलने लगा। तो सब लोग ये समझ गए कि बाबा ने क्या लीला की है, लेकिन साईं बाबा ने इस बात को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वो यही कहते रहे कि नहीं, इस बच्चे, जो बकरी का बच्चा था, वो गर्मी के कारण से इसको मूर्छा आ गई थी, और तुम बेवजह ही इस तरह से कह रहे थे। बाबा का जो उद्देश्य था वो ये नहीं था कि तुम इन चमत्कारों में रह करके लकीर के फकीर हो जाओ। साईनाथ महाराज की यात्रा इसके आगे की है, इसलिए बाबा ने बहुत ज्यादा बल उस बात पे नहीं दिया, बल्कि यही कहते रहे कि नहीं, वो जो बकरी का बच्चा है उसको मूर्छा आ गई थी गर्मी की वजह से। बाबा इस बात पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। हालांकि ये घटना घटी। अब बात ये आती है, आप और हम देखें कि क्या हमारे भीतर में ताराबाई तरखंड के जैसे ऐसी कोई करुणा है? क्योंकि साईनाथ महाराज ऐसे ही भक्त के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे ही साधक के साथ जुड़े हुए हैं, जिसका हृदय इस तरह से करुणावान हो, जिसकी हृदय में अनायास ही प्रेम हो, समर्पण हो किसी के प्रति। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने ईश्वर के करीब होते हैं, वैसे वैसे आप प्रत्येक जीव में उसी के स्वरूप को देखने लगते हैं, और वही भाव जो आपका अपने ईश्वर के प्रति है, आपके इष्ट के प्रति है, वही भाव आप प्रत्येक के लिए रखने लगते हैं, प्रत्येक में आपको वो भाव दिखने लगता है। अगर आप साईं बाबा के जीवन चरित्र को देखें तो उन्होंने पूरा का पूरा जो जीवन चरित्र है वो यही सिखाना है हमको कि प्रत्येक में वही एक परमात्मा है। और साईं बाबा स्वयं, साईं चरित्र में इसका जिक्र है कि बाबा कहते हैं कि प्रत्येक प्राणियों के भीतर मैं ही डोल रहा हूं, वो मेरा ही स्वरूप है। और इसका कई बार बाबा ने उदाहरण दिया हुआ है अपने भक्तों को। तो सदगुरु यही करता है कि हमारे भीतर के जो द्वैत का भाव बना हुआ है, उस द्वैत के भाव को खत्म कर देता है और अद्वैत की ओर हमको ले जाता है। साईनाथ महाराज यही कर रहे हैं, हमको द्वैत से अद्वैत की ओर ले जा रहे हैं, जहां वे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब में वो एक ही जो परमात्मा है वो समाया हुआ है। अगर आपके भीतर में भेद की दृष्टि है, आप भेद करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप साईनाथ महाराज के मार्ग पे तो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी से संबंध अपना स्थापित कर लेंगे। ताराबाई तरखंड ने बाबा से ये नहीं कहा कि आप उसको पुनः जीवित कर दीजिए। ताराबाई सिर्फ अपनी एक पुकार लेकर के गई, अपने हृदय में जो एक मातृत्व उठा था, एक करुणा उठी थी, उस करुणा के भाव को लेकर के वो साईनाथ महाराज के पास में जाती है और बाबा से कहती है कि बाबा देखो, 8-10 दिन का एक बच्चा था, जैसे कोई मनुष्य का बच्चा यदि होता तो उतना ही दुख होता जितना एक बकरी के बच्चे के मरने पर हुआ। ताराबाई तरखंड को वो भाव उठा। तो ये भाव महत्वपूर्ण है, और सदगुरु यही करते हैं कि आपके भीतर में जो द्वैत है
उस द्वैत के भाव को खत्म करके अद्वैत का भाव ला देते हैं, जहां पर सब कुछ जो है वो एक ही हो जाता है। जैसे ही आपके भीतर में अद्वैत जागता है तो फिर जो आप देख रहे हैं बाहर की ओर, वो भाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि आपके भीतर में अहंकार खत्म हो जाएगा। क्योंकि अहंकार आप करोगे किससे? जब अद्वैत का भाव हो गया है और सब में वही एक समाया हुआ है, तो तुम अहंकार किससे पालोगे? तुम ईर्ष्या किससे करोगे? तुम दुख किसको दोगे? तो यही चीज सदगुरु हमको समझाना चाहते हैं। और जिसके हृदय में ये भाव उठ जाता है, वही साई तत्व के साथ में जुड़ा हुआ है। यदि हम इस भाव को अपने भीतर में न जागृत कर पाए, तो ये जितनी भी चीजें चल रही है वो सिर्फ एक कथा कहानियां हैं। और जो भक्ति के नाम पे आप कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम साई भक्त हैं, तो वो एक भ्रम की दुनिया है। वो आज नहीं कल टूटेगी ही टूटेगी, ये बिल्कुल सत्य है। तो आप देखिए कि आप अपने भीतर में ये अद्वैत की जो यात्रा है, उस ओर है कि आप द्वैत की ओर है। क्योंकि जो अपने ईश्वर को सब जगह देखे, सब में अपने ईश्वर को देखे, वही सच्चा भक्त है। जिस साईं को आप पूज रहे हैं, जिस साईं की आप पूजा कर रहे हैं, वही हर जगह व्याप्त है। और वो तुम्हारे भीतर भी वही साई तत्व है। कबीर साहब ने इस बात को बड़े ही प्रीतिकर तरीके से कहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल।